Good afternoon, students. Focus on science, class 8th. As you know that we were dealing with the chapter 2 and we are doing exercise. The remaining exercise we'll complete in our online class. So next we're going to start with the new chapter, chapter 4, metals and non-metals. Students, most of you have seen various types of metal and non-metal around yourself, but you haven't recognized them. आपको पता नहीं है कि कौन से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं. ये चैप्टर आपको क्लियर करेगा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम किसी आर्टिकल को मेटल का कहते हैं और किसी को नॉन मेटल का कहते हैं. मेटल और नॉन मेटल्स आपके केमिस्ट्री सेक्शन का एक चैप्टर है जिसे आज हम स्टार्ट करेंगे. इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर कर लें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एक बॉक्स है, इस बॉक्स में स्टार्टिंग ऑफ दे रखा है. एज आई टोल्ड यू, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो आप सभी को पढ़ना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए. मेटल वर्ड जो है, मेटल वर्ड ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका नेम है मेटलॉन. ओके, एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है मेटलॉन, जिससे मेटल वर्ड को बनाया गया है. ये जो मेटलॉन वर्ड है, ग्रीक वर्ड, इस मेटलॉन वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड मीन्स एनीथिंग विच वी हैव टेकन आउट फ्रॉम द ग्राउंड. मीन्स हमने उसे ग्राउंड से अलग करके, ग्राउंड में से किसी चीज़ को ले लिया और अलग भी करना है. ऐसा नहीं है कि ग्राउंड से लिया तो वो मिट्टी में रहेगा, उसे हम ग्राउंड से क्या करेंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे. तो मेटलॉन वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड. एज यू आर अवेयर विद द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना. ये 3 लेयर्स होती हैं हमारे अर्थ की, जिसमें से जो सबसे डीपेस्ट लेयर होती है जिसे हम कोर बोलते हैं, वो बनी हुई होती है आयरन की. एल्यूमिनियम, आपको पता है ये भी एक मेटल है. सबने अपने घर में, किचन में यूटेंसिल्स देखे होंगे एल्यूमिनियम के. एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट कौन सी लेयर होती है, अर्थ की सबसे ऊपर वाली सतह जो होती है उसे हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर हम खेती करते हैं और जिसके ऊपर हम रहते हैं. ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट होती है. तो अर्थ क्रस्ट जो सतह है उस पर एल्यूमिनियम मेटल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है. On the basis of different properties of these substances around us like iron, aluminium, copper, hydrogen, oxygen, etc., we can classify them as metals, non-metals और metalloids. अब देखिए आपके पास 3 वर्ड आ गए. मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने इन्हें 3 भागों में बांटा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और एक और नया वर्ड कौन सा आया है, मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ना तो वो कंप्लीट मेटल्स होते हैं और ना ही वो कंप्लीट नॉन मेटल्स होते हैं. सम सब्सटेंसेस आर हार्ड एंड शाइनी वाइल अदर आर सॉफ्ट एंड डल. कुछ सब्सटेंस आपको दिखने में बहुत शाइनी दिखेंगे और बहुत हार्ड भी दिखेंगे. जैसे किचन में इतने सारे बर्तन हैं, जिस प्लेट में आप खाना खाते हो वो प्लेट कैसी है, हार्ड है, आप उसे इजीली नहीं तोड़ सकते और शाइनी भी है. ऐसे ही कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उन पर शाइन नहीं होती, डल, यानी कि उन पर शाइन नहीं है. ओके, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ गिवन है. हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ के डिफरेंस पता कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी चीज़ की, जिसके बेस पर हम उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंस में ला सकें. जैसे मेटल है, मेटल नॉन मेटल से कैसे अलग है, तो हम उसकी क्या पढ़ेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टी. फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल पढ़े जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी. वर्ड ही बता रहा है ना, फिज़िकल यानी फिज़िक को पढ़ना है, स्ट्रक्चर को पढ़ना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. इसमें न्यू टर्म्स हैं आप लोगों के लिए, वो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. और अगर कोई क्वेरी हो
तो जब हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे तब आप लोग पूछ लेना। पहला, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड। देखो बेटा, ये रहा 1 मार्क का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड हो जाता है, दैट इज़ मरकरी। सबने देखा होगा मरकरी थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जिससे बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। तो क्या चीज़ है जो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, वो होती है मरकरी। ठीक है, मरकरी कहने को तो मेटल है पर एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है, वरना सारे मेटल सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, और ये तो लिक्विड है तो ये हार्ड तो होगा ही नहीं। ठीक, तो ये 1 मार्क का यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन बना देना। क्वेश्चन पूछेंगे, नेम द मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन। इसे भी टिक करो। नॉन मेटल्स में सारे के सारे या तो सॉलिड होंगे या फिर गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं, एक्सेप्ट द ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल में से बताओ ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन। ऐसा मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है, मरकरी। ओके, मरकरी का सिंबल लिख लो बेटा। साइंस में ना हम जितने भी एलिमेंट्स या मेटल्स पढ़ते हैं उनका सिंबल होता है, मरकरी का सिंबल है Hg। आपको कभी थर्मामीटर मिले ना तो थर्मामीटर आप हाथ में लेके देखना, उस पर लिख रहा होगा, यूनिट लिखी होंगी, Hg लिख रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्रोमीन, दैट इज Br। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं। आप अपने दिमाग में एक प्लेट की इमेज बना लो, स्टील की एक प्लेट जिसमें आप खाना खाते हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी से मैच हो जाएंगी। ठीक, तो मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मेटल में एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। सोडियम का सिंबल होता है बेटा Na, एन कैपिटल A स्मॉल, और पोटेशियम का सिंबल होता है आपका K, कैपिटल K। ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और इसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हो ईजिली। और ये तो आपको पता ही होगा कि सोडियम और पोटेशियम में से हाईली रिएक्टिव होता है पोटेशियम, और सोडियम भी रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट एज हार्ड एज मेटल्स एंड हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डायमंड। इसे ऑप्शन में टिक करो। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, उनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब वो ज़्यादा मजबूत भी नहीं होते, लेकिन डायमंड एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ है तो वो है डायमंड, और डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है। कहाँ से मिलता है, सुना होगा ना हिंदी में, कोयले की खान से मिलता है। वो जो कोयले की खान है, कोयला क्या है, कार्बन है, तो इट इज़ अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही बना हुआ होता है डायमंड। ओके, हाँ, लेकिन ये नहीं समझना है कि डायमंड है तो डायमंड से महंगा कुछ नहीं, डायमंड से भी महंगा होता है प्लेटिनम। इसे आप 1 मार्क के लिए टिक कर लेना, दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। थर्ड पॉइंट, मेटल हैव मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन, चमक। मेटल हैव मेटेलिक लस्टर, उनके पास चमक होती है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, इनके पास शाइन या चमक नहीं होती, दे डू नॉट लस्टर। बट सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल होता है बेटा Si। ये लिख लीजिए, आपको पीरियोडिक टेबल में 20 तक याद करने हैं, Si। एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सबने देखा होगा, पेंसिल की जो नोक होती है ना, जैसे ये मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, ये जो आगे है ये क्या है, ग्रेफाइट। तो ये भी नॉन मेटल है, हैव मेटेलिक लस्टर, है नॉन मेटल लेकिन फिर भी ये शाइन करते हैं। आप पेंसिल की नोक को देखो, चमक रही है ना, तो है ये नॉन मेटल लेकिन फिर भी ये शाइन करती है। ओके, आई होप आप लोगों को बेसिक इस चैप्टर का जो मैंने स्टार्ट किया है वो समझ में आया होगा।
और इस चैप्टर के टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी क्लास में। टिल देन आपकी आज की क्लास का होमवर्क है आपको इस चैप्टर में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स पूरी पढ़नी है, और जितना मैंने समझा दिया, टुमारो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।